हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अनुक्रम। अनुक्रम मतलब इंग्लिश में से बोलेंगे सीक्वेंस। अनुक्रम होता क्या है? संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तथा एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें क्या है कि सारी की सारी संख्याएं जो है वो सम संख्याएं हैं और इन सभी में 2 का ऐड चल रहा है, यानी 2 का जोड़ चल रहा है। जैसे 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा और 10 + 2 12। ये एक निश्चित क्रम है, ठीक है। यानी सभी में 2 का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी सभी में 2 क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित क्रम है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे आप अनुक्रम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्रेणी की। श्रेणी क्या होती है? तो अनुक्रमों का बीजगणितीय योग, ठीक है ना। अनुक्रमों का बीजगणितीय योग श्रेणी कहलाता है। जैसे यदि A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन AN, ठीक है। ये एक अनुक्रम है। इसमें क्या है कि सभी जो पद हैं वो आपके सभी कॉमा में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक अनुक्रम है। और यदि हम इन्हीं पदों को योग करके लिख दें, जोड़ते हुए लिख दें, जैसे A1 + A2 + A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN, यानी इसी क्रम में क्या ये सारे पद आपके जुड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एक श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो यदि एक अनुक्रम के, यदि कोई अनुक्रम है उस या श्रेणी है, उसके 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत, नियत का मतलब होता है एक समान, बराबर, फिक्स, ठीक है, नियत आता है, तो प्राप्त श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तो श्रेणी, यदि श्रेणी में पदों की संख्या आपकी n हो, तब जो श्रेणी बनेगी वो उसका पहला पद जो हो जाएगा वही हो जाएगा, दूसरा पद A + D हो जाएगा, तीसरा पद A + 2D हो जाएगा, चौथा पद A + 3D हो जाएगा, पांचवा पद A + 4D हो जाएगा, छठा पद A + 5D हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा और अंतिम पद को हम मान लेते हैं ये AN है, ठीक है। और इसी को हम L भी मानते हैं, तो हमने यहाँ पर L भी लिख दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। AN या फिर L, दोनों का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्वांतर की। सर्वांतर या सार्वंतर, ठीक है। तो सर्वांतर जो होता है उसे हम D से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो D बराबर होता है T2 - T1, यानी T2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर इसी को हम एक और रूप में लिखते हैं, आपने देखा होगा कहीं किताबों में, D बराबर A2 - A1। A2 का मतलब भी होता है दूसरा पद यानी सेकेंड टर्म माइनस A1 यानी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो D बराबर A2 - A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो आप श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, D निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। अब हमें समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? nवां पद। तो समांतर श्रेणी में nवां पद प्रारंभ से, अब प्रारंभ से निकालेंगे तो भाई देखो, सबसे पहला पद हमने A माना है ना, और इसका जो सार्वंतर है वो D है, और पदों की संख्या श्रेणी में देख रहे हैं आप, यदि श्रेणी में पदों की संख्या बराबर स्मॉल n है, तो प्रारंभ से nवां पद Tn बराबर A + n - 1 × D, या इसी को एक और फॉर्म में लिखा जाता है An बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। इन दोनों में Tn का मतलब भी होता है nवां पद, और इधर An का मतलब भी होता है nवां पद, ठीक है। इसे हम अंतिम पद नहीं लेंगे, यहाँ पर nवां पद मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, nवां पद, और ये कहाँ से है, प्रारंभ से, ठीक है। आप दोनों ही सूत्रों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब समांतर श्रेणी का nवां पद ही निकालना है हमें, लेकिन ये अंत से, समांतर श्रेणी का nवां पद निकल कहाँ से, अंत से। तो Tn बराबर L - n - 1 × D, या फिर इसी को हम लिख देते हैं An बराबर L - n - 1 × D। ये भी आपका क्या है, nवां पद है, लेकिन कहाँ से है, ये अंत से, ध्यान रहे, अंत से अगर nवां पद निकालना है हमें, तब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या हो, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद L हो, यानी हम कभी कभी होता है ना समांतर श्रेणी कहते हैं कि समांतर श्रेणी का 5वां पद 10 है
है ना, इस तरीके से, या 10वां पद 25 है। तो इस तरीके से यदि समांतर श्रेणी का nवां पद l है तब l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल। तो समांतर श्रेणी का योगफल, यदि समांतर श्रेणी जो आपको दी है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या दी हो n, ठीक है, तथा प्रथम पद दिया हो a तथा सार्वधातर d दिया हो। ठीक है, यानी आपको समांतर श्रेणी के पदों की संख्या दी हो, प्रथम पद दिया हो, इसके अलावा सार्वधातर दिया हो, तब आप n पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र का लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अप्लाई करेंगे जब आपको तीन चीजें दी हों। तीन चीजें क्या दी हों? n का मान दिया हो, प्रथम पद दिया हो और सार्वधातर दिया हो। ठीक है, अब क्या हो, इसी में यदि आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता हो a और अंतिम पद भी पता हो l, ठीक है, तथा पदों की संख्या भी दी गई हो, यानी n का मान भी आपको दिया गया हो, पदों की संख्या क्या होती है n, वो भी आपको दी गई हो, तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, यदि इसमें आपको n का मान दिया गया है तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ इसमें पहला पद और अंतिम पद दोनों दिए होंगे। इसमें आपको सार्वधातर यानी कॉमन डिफरेंस d की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये काफ़ी आसान हो जाता है और छोटा होता है, लेकिन इसमें n का मान आपको पता होना चाहिए 100%। ठीक है, यदि इसमें क्या है कि आपको n का मान नहीं दिया है लेकिन आपको पता है अंतिम पद दिया है, आपको n का मान नहीं दिया लेकिन अंतिम पद दिया है, तो आप क्या करेंगे? यदि पदों की संख्या ज्ञात न हो और अंतिम पद दिया है, ठीक है, तो आप l बराबर सूत्र लगाएंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये सूत्र लगाकर आप पहले n का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो l आपका जो अंतिम पद जो दिया होगा वो लग जाएगा, प्रथम पद तो आपको दिया ही होगा, और n का मान आपको पता नहीं, लेकिन कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं t2 माइनस t1 करके। तो यहाँ से आप निकालेंगे पहले n का मान, और n के मान को आप रख देंगे यहाँ पर, और आप इस तरीके से Sn भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपके समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में दो कंडीशन बनती हैं। पहला तो होता है जब आपको जो है पदों की संख्या, प्रथम पद और पदों की संख्या, प्रथम पद और जो है सार्वधातर दिया हो, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यदि आपको केवल श्रेणी दी है और श्रेणी का पहला और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या भी दी है तो आप इसको लगा देंगे। यदि उस श्रेणी में पदों की संख्या नहीं दी है तो पहले इस सूत्र का प्रयोग करके आप पदों की संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद इस सूत्र का उपयोग कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।